एक बात आपको अपने जीवन में हमेशा बांध के रखनी है और इस बात को कभी भी नज़रअंदाज मत करिएगा। देखिए, जीवन के हर स्तर पर हर व्यक्ति ने किसी न किसी स्तर पर संघर्ष ज़रूर किया होता है। आज आपको लग रहा होगा कि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, सभी करते हैं। आपके माता पिता ने भी किया था, आज आपका मौका है। जीवन में संघर्ष हमें जो कुछ दे जाता है, जो कुछ हमें अभाव दे जाते हैं, वो कभी भी आपको जब सफलता मिल जाएगी उसके बाद वो सीखने को नहीं मिलेगा। तो संघर्ष बहुत ज़रूरी है, परिश्रम बहुत ज़रूरी है। और परिश्रम को जब आप करेंगे और करने के बाद जब आप लक्ष्य में पहुंचेंगे, सफलता आपके नज़दीक आएगी और उसका जब आप स्वाद चखेंगे तब आपके जीवन का अलग ही मज़ा होगा। आप जब अपना इतिहास, अपनी हिस्ट्री, अपनी बातें किसी से साझा करेंगे तो दूसरा भी प्रेरणा प्राप्त करेगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि मैं जीवन के उन पहलुओं से गुजरा हूँ जिन पहलुओं से गुजरने के बाद जीवन ने मुझे बहुत ही तपा करके एक खरा सोना में बदल दिया है। बच्चों, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बहुत बार हमारे दिमाग में आता है ना कि हमारे घर पे परिस्थितियाँ बहुत विपरीत हैं, समय बहुत विपरीत है। तो समय और परिस्थितियाँ विपरीत नहीं होते हैं। समय और परिस्थितियाँ आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं। और एक चीज़ और बताऊं, जो हीरा होता है ना, कोयले की खदान में पाया जाता है, या फिर हीरा को कहीं भी फेंक दीजिए, आप कहीं पर भी फेंक दीजिए, वो अपनी चमक नहीं छोड़ता। तो यदि आपके अंदर हीरा छुपा है तो आप अपनी चमक नहीं छोड़ेंगे। आपको किसी भी परिस्थिति में डाल दिया जाए ना, आपके अंदर वो जो हीरे की क्वालिटी होती है, चमक की क्वालिटी होती है, वो ख़त्म नहीं हो जाएगी। चाहे आपको म्यूजियम में रखा जाए, चाहे एक कूड़े के ढेर में डाल दिया जाए, चमक, आप चमकेंगे तब भी। तो कहीं ना कहीं पे बस इस बात को समझ के रखना है कि आपके अंदर एक क्वालिटी है, उस क्वालिटी को आपको जिंदा रखना, उसे ख़त्म नहीं करना किसी भी स्थिति में। उसे संघर्ष की, देखो, सबकी कहानियाँ, आज आप लोग घर से बाहर रह रहे हो और स्टूडेंट लाइफ में संघर्ष अपने चरम पे होता है, ये बात मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ। क्योंकि कई चीज़ें होती हैं। एक तो अपेक्षाएं सबसे बड़ी चीज़ होती हैं। छात्र किसी न किसी चीज़ से परेशान हो या ना हो, लेकिन अपेक्षाओं से सबसे ज़्यादा परेशान होता है। आज आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग भी अपेक्षाओं से परेशान होंगे। आपको लग रहा होगा कि घर वालों की अपेक्षा है, रिश्तेदारों की अपेक्षा है, आसपास पड़ोस के जो लोग हैं आपके, उनकी अपेक्षाएं, आपके दोस्तों की अपेक्षाएं हैं। तो सबकी अपेक्षाएं होती हैं। और ख़ासकर जो बच्चा बहुत सीधा होता है घर पे, उससे ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं। जो बहुत शांत होता है, सीधा होता है, बहुत अपेक्षाएं होती हैं। और मैं एक चीज़ बताऊं, आप लोग घर से बाहर रह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो माइग्रेट करके, छात्र जो है दूसरे जगहों पे जाकर पढ़ते हैं। एक बड़े स्तर का स्ट्रगल होता है क्योंकि शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं आपको जाना पड़ता है। तो विभिन्न परिस्थितियों से आप जूझते हैं, आर्थिक तंगी आपकी लगातार बनी रहती है, कोई ना कोई आकर के मुसीबत आपके सर पे जाके खड़ी हो जाती है। तो ऐसी स्थितियां बहुत आती हैं बच्चों में। जैसे कि एक अपनी खुद की स्टोरी मैं आपको साझा करूं, मैं भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुआ, नहीं। मेरे घर पे भी बहुत संघर्ष था, बहुत औसत, मतलब समझ सकते हैं कि रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरा नहीं हो पाती थी। एक समय ये भी स्थिति थी। तो सपने जब बड़े हों, परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी जटिल हों, सब बदल जाती हैं। मेरे जो बड़े भाई साहब हैं, जो इंडियन आर्मी में हैं आज के समय में, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। मतलब यदि देखा जाए तो हमारे घर में जो रियल स्ट्रगल है उनके द्वारा किया गया और उन्होंने मतलब बहुत कुछ दिया। मैं उनका कभी हम लोग ऋण नहीं उतार पाएंगे। और अब उनके बारे में कभी मैं आपको हिस्ट्री उनकी सुनाने लग जाऊं तो बहुत अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायक कहानियां हैं उनकी। कैसे उन्होंने अपने जीवन में स्ट्रगल किया, कैसे वो आधारभूत चीज़ों से लड़े और कैसे उन्होंने वो जिम्मेदारी का निर्वहन किया। तो आज भी कर रहे हैं, आज तो इस समय देश सेवा में हैं और उसमें लगे होते हैं। वो भी एक प्रेरणा स्रोत बने रहते हैं। हमेशा एक लगता है कि व्यक्ति है जो अपने जीवन में हमेशा संघर्षों से जूझता रहा और आज जो है राष्ट्र सेवा में आज भी निरंतर है। तो आमतौर पे संघर्ष सबकी ज़िंदगी पे है। मैं आपको अपनी लाइफ का भी एक वाक़या बताता हूँ। जब मैं आप लोगों की तरह स्टूडेंट के तौर पे दिल्ली मुखर्जी नगर में था और तैयारी करने के लिए निकला था, ये बात मैंने एक दो बार साझा की है और शायद आप लोगों को प्रेरणा मिले, बहुत ज़रूरी है। तो घर से बाहर था, घर से बहुत कम पैसे मंगवाता था मैं, कभी घर से बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मंगवाता था। मुझे हमेशा अभी भी लगता है कि मेरे बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं, खुद के मेरे कुछ खर्चे नहीं, मैं दूसरों के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा।
कभी भी मेरे थाली में यदि खाना है, यदि मेरे साथ कोई बैठा है तो पहले मैं उससे पूछता हूँ कि भाई तू भूखा हो तो तू खा ले पहले, मतलब ये एक आपके खुद की आदत होती है। तो आमतौर पे घर से ज़्यादा पैसा मंगवाते नहीं थे और घर पे इतना पैसा था भी नहीं कि बहुत ज़्यादा उलूल जुलूल का मंगवा सके, तो बहुत लिमिटेड खर्चा कह सकते हैं कि दिल्ली मुखर्जी नगर जैसी जगह पे 4 से 5 हज़ार रुपये पे महीना निकालना होता था और ये अपने आप में बहुत जटिल होता था। तो रहने के लिए कैसे मेंटेन करना, क्योंकि किराया इतना ज़्यादा होता है, तो किसी तरीके से ये इन प्रकार बहुत सस्ता कह सकते हैं कि मतलब हर तरीके मैंने देखे हैं वहाँ पे, बहुत मैंने परिवर्तन किए हैं। एक समय ऐसा था जिसमें मैं लगभग 2 महीने लगातार, मैं ये नहीं कहूँगा कि भूखे पड़े रहे, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि वो वास्तव में वो क्षण जब मुझे याद आते हैं तो सबसे ज़्यादा ऊर्जान्वित करते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि मैं उन क्षणों से यदि निकला हूँ तो अब मेरे को मतलब ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। जब आप मतलब संघर्ष के चरम से जाकर निकलते हैं ना, तो आमतौर पे पढ़ता बहुत ज़्यादा था, मतलब उस टाइम पे तो पढ़ता था, अब वही आदत है। तो 1 बजे पढ़ता था, सुबह 4 बजे उठ जाता था, 4 बजे उठ के प्रयास करता था कि थोड़ा सा स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा जाए। उस समय बहुत पतला दुबला था मैं, बहुत ज़्यादा, अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गया, बट फिर भी। तो एक समय ऐसी कंडीशन आई थी कि बहुत ज़्यादा घर से पैसे आते नहीं थे और पैसे बहुत कम ही मतलब मेरे पास थे ही नहीं। एक बार बीमार हो गया मैं, मुझे लगभग स्वाइन फ्लू हो गया था। स्वाइन फ्लू हुआ नहीं था, स्वाइन फ्लू के लक्षण आ गए थे, ऐसा लग रहा था। दिल्ली में स्वाइन फ्लू और ये डेंगू और चिकनगुनिया, ये दुनिया भर के, अब तो कोरोना चल रहा है, तो कोई ना कोई मौसम बना रहता है। तो ये मार्च के महीने की बात थी और बहुत तेज़ी से जो है बुखार चढ़ा, शरीर पूरा का शरीर में, जब जैसे कि जानते हैं ना, जब कभी बुखार आता है फिर कफ और जुकाम की स्थिति, तो ऐसी स्थिति में पूरा बॉडी पेन होने लगता है। और ऐसी स्थिति में घर से बाहर रहना ये अपने आप में सबसे जटिल होता है, क्योंकि जब कभी आप बीमार होते हैं, घर से बाहर रहते हैं, तो कोई केयर करने वाली आपकी नहीं रहता वहाँ पर। और ऐसी कंडीशन पे एक ही चीज़ होता है जो मैंने अनुभव किया है, आप लोगों ने भी किया होगा, कि आप रूम पे अकेले लेटे रहते हैं। दोस्त अच्छे हो गए तो ठीक है, वैसे मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त मैंने कभी पाले नहीं, बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं रखे, मेरे बहुत लिमिटेड दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो दोस्त जो होते हैं आमतौर पे जो है यदि हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो भी आप अकेले कमरे पे लेटे हुए हैं और गर्म आंसू जो है आपके आंखों से निकलते हैं, बस इतना होता है। बेड पे फिर सो गए, फिर उठे, फिर कुछ खाया या फिर तो उस महीने के हुआ क्या था, 2 महीने जो मैंने आपको बताया, 2 महीने का एक बहुत शानदार स्ट्रगल है, बहुत मज़ा आती है उसको, कभी भी याद करता हूँ। और वो 2 दोस्त मेरे साथ थे। तो होली का टाइम था, होली के टाइम पे बीमार हुआ मैं, और बीमार होने के बाद बस अकेला बंद कमरा, और कमरे बंद होने की स्थिति में बस ये था कि अकेला अपना पड़ा रहता था। होली में लगभग जितने भी आसपास जितने भी रह रहे थे स्टूडेंट, सब घर जा चुके थे। मैं घर लगभग 2-3 साल, जब मैं मुखर्जी नगर के लिए निकला था, 2-3 साल में घर नहीं गया। मैं सिर्फ वहीं पे अपना रह के, अपना यह था कि पढ़ाई करना है, आने जाने में भी खर्चा लगता है, फिर घर जाओ, टाइम, मुझे लगता था कि टाइम बहुत डिस्टर्ब होता है, तो मैं कभी 2-3 साल तो घर ही नहीं गया। और घर तब गया था जब मुझे मेंस देने जाना था इलाहाबाद, तब फिर उसके बाद में घर जाना ये सब शुरू किया था। तो कंडीशन क्या होती है कि बहुत जटिल कंडीशन आपके साथ हो जाती है। और मैं सच बताऊं, स्ट्रगल का मेरा वो चरम समय है। बीमार हुआ, फिर इसके बाद मैंने चेकअप कराया, उस समय शायद लगभग एक मोदी हॉस्पिटल है मुखर्जी नगर पे, आप लोगों को यदि पता हो, बत्रा सिनेमा हॉल के पास ही है, वहाँ पे मैंने चेकअप कराया। उस समय थोड़ा सा महंगा था, तो दवाइयों में खर्चा हो गया। जितना पैसा है, लगभग 3400 के आसपास का बिल बना था, टेस्ट फिर दवाएं और सारी चीज़ें मिला करके, तो मेरे पास 1400 रुपये बचे थे, है ना। अब रूम रेंट, सबसे बड़ा इशू ये है कि रूम रेंट पूरा का पूरा चला गया, खाने पीने का भी जो जुगाड़ था वो भी चला गया, तो पूरा हेल्थ सेक्टर में चला गया जितना पैसा था। घर से मैं नहीं मंगवाता था, फिर चाहे जो भी हो जाए, घर से बहुत मतलब रेयर होता था कि पैसे मैं फिर मंगवाता था। ऐसा नहीं है, घर वाले हमेशा सपोर्टिव रहे, बड़े भाई साहब मेरे हमेशा जब भी कभी कोई दिक्कत होती थी तो सपोर्ट करते, लेकिन एक खुद का सेल्फ स्टीम होता है कि नहीं यार, कब तक चीज़ों को जितना मैनेज हो जाए उतना बेहतर है। तो 1400 रुपये में मतलब पूरा महीना ये निकालना था। अगले महीना में इस महीने का रेंट और अगले महीने का रेंट मिला के 2 महीने का रेंट हो रहा था। तो और बीमार अलग से, मतलब आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे स्थिति गई। तो 2 महीने लगातार चोखा चावल में ज़िंदगी जिया था, मतलब वो कंडीशन अलग रही होगी। मतलब मज़ा, हम आलू लाते थे 5-6 किलो। मेरे एक और मित्र रहते थे साथ में, कभी आप लोगों से मिलवाऊंगा, बहुत शानदार पर्सनालिटी है, वो झारखंड से हैं और देवघर से हैं। मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार हूँ, आज भी मिलते हैं, बात करते हैं तो कहते हैं कि वो भी इंस्पायर होने वाली बात है। मैं भी इंस्पायर होता हूँ, वो भी इंस्पायर होते हैं कि यार क्या क्षण थे, कैसे हमने जिया था। तो हम 5 किलो या 6 किलो आलू मिल जाते थे, मतलब 100-150 रुपये में आपको आलू मिल जाता था 5-6 किलो।
और चावल ले आते थे, ऐसे ही चावल भी मिल जाते थे, 25 रुपये 30 रुपये किलो चावल उस समय मिल जाते थे, तो 5-6 किलो चावल और ले आते थे। तो मतलब बस चोखा चावल इतना ही चलता था, चोखा चावल, नमक होता था, नमक चोखा चावल, बस इतना चला। मतलब इतना 2 महीने ऐसा पूरा सिस्टम कैसे मैनेज करना पड़ा, कैसे चीज़ों को, और बड़ा इरिटेट हो गए थे। लेकिन अभी भी मैं जब मतलब कभी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता हूँ, परेशान होता हूँ, मुझे चोखा चावल बहुत पसंद है। मतलब ये समझ लीजिए कि अब ये हो गया है कि अपने दिल की चीज़ हो गई। उसको जब भी वो मेरे मित्र जब कभी आते हैं तो मैं उनसे हमेशा जिक्र करता हूँ कि यार चोखा चावल खाते हैं कभी, मतलब फिर से। वो तो लाइफ में मतलब कुछ क्षण ऐसे हैं, ऐसे कई मोमेंट हैं, मतलब कई मोमेंट है जो मोमेंट याद करने के बाद बिल्कुल जोश आ जाता है, जुनून आ जाता है। तो यदि ज़िंदगी में भी आपको लग रहा है कि संकट है, तो कोई संकट नहीं है, मेहनत करो, परिश्रम करो, पढ़ो। और समझ लीजिए हम चोखा चावल करने के बाद फिर पढ़ते बहुत थे, फिर लग जाते थे कि यार कुछ नहीं है, पढ़ना है, करना है चीज़ों को, और उसी की वजह से फिर आपके एग्ज़ाम भी क्वालिफाई होते हैं, आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, आपका स्तर भी बड़ा होता है। मैंने कभी अब मेरे घर वालों को अब पता चलता है, जैसे अब मेरे दोस्त आते हैं, दोस्त आके बताते हैं कि अरे ये ऐसा रहा, ये इसने इतना स्ट्रगल किया, ये खाता नहीं था, रहता था, मतलब क्या क्या कंडीशंस में। कभी आपको और बताऊंगा कुछ वाकया अपने। मैं मतलब ऐसा रहता था, ग्रुप स्टडी हम करते थे। एक मित्र थे मेरे, पटना से थे, वागीश नंदन, अभी शायद वो इंजीनियर हैं, और तो वागीश नंदन रहते थे, और कई मित्र हैं। एक मेरे मित्र हैं वो SBI PO हो चुके हैं, मयंक सिंह, शायद उनको भी ये जानकारी है। तो मतलब हम लोग दिन में पढ़ते थे, दिन में मैं पढ़ने आता था। और एक मेरे मित्र हैं डिप्टी SP हो चुके हैं वो भी। तो वो मतलब रूम जो वागीश जी जिस रूम पे रहते थे, मैं उनके पास जाता था पढ़ने, और जो डिप्टी SP हैं अभी इस समय, उनके साथ में रहता था। तो वो बड़े सरप्राइज रहते थे हमेशा कि यार इसका पढ़ने का मुझे मैटर समझ में नहीं आता। तो मैं दिन में वागीश सर के साथ सुबह 7 बजे से, मतलब हमारा बिल्कुल फिक्स रहता था, सुबह 7 बजे से लेकर के हम पढ़ते थे वही आपके शाम को 7-8 बजे, मतलब 12 घंटे। बीच बीच में ब्रेक लेकर के डिस्कशन भी करते थे, टॉपिक को लेते थे, बुक्स उठाते थे, मल्टीपल रिसर्च, मतलब ऐसा कुछ नहीं बचता था। और 7 दिन लगातार बहुत सीक्वेंस वाइज चलता था, और बीच बीच में ब्रेक भी लेते रहते थे, लंच का टाइम होता था। और लेट आने पर हमने मतलब पूरा लगा रखा था कि यदि जो लेट हुआ उसको फाइन भरना पड़ेगा, और मुझे कई बार फाइन भी भरना पड़ता था। इतना फिक्स होता था कि भाई आपको। और जब मैं 7 बजे वापस लौटता था, तो जो मेरे मित्र हैं दूसरे, उनके पास जब अपने रूम पे लौटता था तो एक और पार्टनर रहते थे, तो मैं रात में लाइब्रेरी भी पढ़ने जाता था। मतलब कि वही 7 बजे आता था, 2 घंटे उनके साथ बातचीत की, उनसे हालचाल पूछा कैसा चल रहा है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और इसके बाद लाइब्रेरी निकल जाता था। तो रात भर पूरा लाइब्रेरी से फिर सुबह आता था। तो उन्हें समझ में नहीं आता सोता कब है ये, मतलब इसका क्या शेड्यूल है, क्या है। लेकिन मतलब वो क्षण में याद करता हूँ, मज़ा आती है। और उनके साथ बैठ के फिर बात करता हूँ, तो वो मुझे कई बार कहते थे क्या करना चाहता है तू, चाहता क्या है, तुझे चाहिए क्या। मैंने कहा मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, बस मुझे चाहिए परिश्रम, मुझे मेहनत करनी है। और सच बताऊं कि आज के समय में जब वो लोग देखते हैं, वो लोग खुद स्वयं जो है, कई बार मेरी बात होती है तो कई बार इतना खुश होते हैं वो भी कि जिस तरीके से आज जो स्तर समय के साथ इम्प्रूव हुआ, आज एक धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हुई। तो बस कहने का मेरा बस इतना मतलब है बच्चों कि यदि ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं है तो ज़िंदगी का कोई तुक ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। आज यदि स्ट्रगल है तो कल के दिन तभी तो आप कुछ बताओगे, तभी तो आप कुछ कर पाओगे। तो ऐसी कितनी कहानियां हैं, मैं कहानियां आपको सुनाऊं अपने स्टूडेंट लाइफ में, आपको मज़ा आ जाए। कैसे पूरा डिसिप्लिन, मतलब कि मैंने बहुत डिसिप्लिन बच्चा रहा हूँ बचपन से। तो चलिए मैं कभी और फिर आपको चीज़ें बताऊँगा और चीज़ें समझाऊँगा। आज प्रारंभ करते हैं, आपके सेशन पे आते हैं, आपके टॉपिक को पढ़ाना शुरू करता हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते